हम्म, ला 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 आ, आ, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई। हाँ, ला 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 ला। नमस्कार, जय जोहार, राम राम संगवारी हो। मैं हूँ आपके आरजे दोस्त चित्रा। आप मन सुनत हो रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम। संगवारी हो, हमार कार्यक्रम के माध्यम से आप मन मिलते हो हमार आसपास के कलाकार मन से। तब मैं आज आप मन ला मिला हूँ हमार सेलुद गांव के अविनाश शर्मा जी से, जिन्हा म्यूजिक टीचर है और वादन और गायन कला में पारंगत हासिल है। तो अविनाश जी, हमारे रेडियो लोकवाणी 89.6 में आपके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, हमन सबसे पहले ये जानबो कि आपके लोक कला जीवन के शुरुआत कहाँ से हुई से, वो आपला रुचि कैसे आई से। मेरी कला की शुरुआत पौहा गांव से हुई है। और हमारे जो पिताजी के उनके दादाजी थे जिनको हम लोग बाबा जी कहते थे, तो उनके पास हारमोनियम तबला सब रहता था, है ना। जी। और वो तबला जो था, तबले के प्रति मेरी पहले रुझान हुई। और उन उनसे मैंने थोड़ा सा तबला सीखा हमारे बाबा जी से। तो बजाते बजाते मेरे पिताजी ने देखा इंटरेस्ट है, तो यहाँ उतई में हमारे एक देवांगन गुरुजी थे जो अभी डेथ हो गई है उनकी। तो उनके पास पापा हमारे ले गए, और वहीं से मेरी पहली शुरुआत संगीत की हुई तबला के लिए। तो तबला मैंने वहां से सीखना चालू किया। जी। हाँ। सर, आप तबला वादन के साथ और का करत हो। मैं गायन क्लासिकल म्यूजिक में मेरा गायन है, हारमोनियम है, ये सब बजाता हूँ मैं। तो क्लासिकल गाने में मेरी खास रुचि रुचि है। क्लासिकल गाना है, उसके बाद फिर गज़ल है, लाइट म्यूजिक है। इसमें फिर उसके बाद किया मैंने। तो उसकी शुरुआत मेरी हुई तबला बजाते बजाते, मैंने गाना भी सुनना चालू किया। और गाना सुनते सुनते, जैसे गज़ल है, भजन है, तो भजन सुनते सुनते जैसे बीच में जो कई भजन में ताने लगा दिए जाता था, जैसे स्वर बोल देते थे। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे गामा पा गामा रे सा नी पा नी सा गामा पा गामा गा। ऐसे बीच बीच में, जैसे जलोटा जी का हो गया, गुलाम अली साहब का हो गया, कुछ गजल गाने में बीच में सरगम लगा दिए। तो उससे मेरी रुझान और बढ़ती गई क्लासिकल के प्रति। तो उसके बाद करते करते मैंने थोड़ा सा क्लासिकल भी थोड़ा सुनना चालू किया। तो जब क्लासिकल मैंने सुना तो बोला कि वाह क्या बात है, इसकी खूबसूरती तो कुछ अलग ही है। तो धीरे से फिर मैंने क्लासिकल सीखना चालू किया। और क्लासिकल सीखने के लिए मैंने फिर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। 12वीं के बाद मैंने सीधा खैरागढ़ सीखने में चला गया। और वहाँ से फिर मेरे गुरुजी आपका उस्ताद इरशाद अहमद वारसी खां साहब, जो वहाँ डांस डिपार्टमेंट में थे, किराने घराने के उस्ताद थे वो। तो उनके पास मैंने किराने घराने से विधिवत शिक्षा प्राप्त की, उनके पास। हाँ। जी। तो सर, हम ये जानबो कि आपके जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई से, और आपके जन्मभूमि कौन गांव है। मैं मेरी जन्मभूमि तो वैसे धमतरी, मेरे जो नाना का नाना है, वहाँ मैं बठिना हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था, अच्छा। धमतरी में। और पोहा तो मैं फिर बाद में आया, मतलब जन्म में स्थल तो वही है। और
मेरे पैतृक गांव जो है वो पौहा है। हाँ। जी। तो आपला सपोर्ट मिले आपला म्युझिक में रुची रही से तो आपके घर से आपला कितना सपोर्ट मिलत रही से? घर से तो मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरे को, घर से नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल था करना। सबसे पहले मम्मी को भी म्यूज़िक का बहुत इंटरेस्ट था, जी, तो उनसे मुझे गाना सुनना और उनके साथ बजाना तबला, जी, ये उनसे चालू हुआ। तो वही मम्मी जो है प्रेरित की कि इनको ले जाइए सिखाने के लिए। तो मेरे पिताजी ने फिर मुझे सिखाना चालू किया म्यूज़िक। हमारे पिताजी भी विद तक क्लासिकल म्यूज़िक किए हैं, अच्छा। उनसे भी मैंने सीखा। हाँ। सर ये क्लासिकल म्यूजिक के जैसे बात होथे आप क्लासिकल म्यूजिक में तो क्लासिकल म्यूजिक का होथे सर और मतलब एमे का विधा होथे एला हमन जानबो हाँ, बिल्कुल। आपसे। क्लासिकल म्यूज़िक मतलब सभी संगीत का जन्मदाता है क्लासिकल म्यूज़िक। जी, जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं कि कोर्स होता है ना? उसका एक सिलेबस होता है, उसी तरीके से क्लासिकल म्यूज़िक का मतलब होता है कि विधिवत उसका सिलेबस है, जी, उसकी उसका पाठ्यक्रम है। जैसे 1 साल हम सीखेंगे तो 3 राग, 4 राग, सरगम ये उसमें बंधा हुआ रहता है। तो बंध के गाना ही क्लासिकल म्यूज़िक है। राग हैं, है ना? राग है, थाट है, बहुत चीज़ें हैं क्लासिकल में सीखने के लिए। तो क्लासिकल म्यूज़िक में भी सबसे पहले मैं बता दूँ कि क्लासिकल म्यूज़िक 2 तरीके के हैं। एक तो जी, दक्षिण भारतीय संगीत है और जिसको कर्नाटक संगीत बोलते हैं, और एक हमारा उत्तर भारतीय संगीत, जो इधर सब सीखते हैं। और इसमें भी उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी विधाएँ अलग-अलग हैं। जैसे आप सुने होंगे कि जैसे तानसेन गाते थे, जी, जी, है ना? तानसेन का नाम सब जानते हैं। जी, तो तानसेन की जो गायकी थी उसको बोलते हैं हम ध्रुपद। ध्रुपद एक अलग शैली है गाने की, है ना? तो उसमें सबसे पहला सबसे प्राचीन तो आपका ध्रुपद और धमार हो गया। जी, उसके बाद धीरे-धीरे करके ख़याल गाय आना चालू हुआ, ख़याल संगीत बोला गया उसको। और फिर तराना है, ठुमरी है, दादरा है, अनेक चतुरंग है, त्रिवट है, अलग-अलग बहुत विधाएँ हैं उसमें। जी। हाँ। तो सर ये जो क्लासिकल म्यूजिक जो होथे तो अभी के जो गाना है ओमे हमन बॉलीवुड सॉन्ग हाँ, ला देखथन और छत्तीसगढ़ी गाना में भी देखथन कि हाँ, काफी परिवर्तन हो गए ओमे भी हाँ, बॉलीवुड के छाप पड़ गए है हाँ। तो हिप हॉप का गाना आथे बहुत सारे अनेक गाना थे तो पहले के गाना और अभी के गाना में आपला का परिवर्तन अ, नजर आथे? पहले का जो संगीत था उसको मैं क्या बोलूँ, वो तो बिल्कुल आत्मा का संगीत था उसमें। मतलब सुर को कितना खूबसूरती से मतलब लगाने का तरीका, और राग से रिलेटेड, राग से संबंधित होता था पहले के गीत जो थे, जी, राग से संबंधित थे। मतलब उसमें राग की एक खुशबू दिखती थी। जी, और वो आज भी देखिए, आज भी इतना पुराना होने के बाद भी आज तक अमर है वो गीत। उसका कारण है कि वो राग में है और राग में खूबसूरती है। जैसे एक आपको मैं जी, जी, गाना मैं सुनाता हूँ, राग यमन में। निरे गा पारे गा निध निरे ग म पर ग रे निध निरे सा। एक चित्चौर फिल्म आई थी पहले, उसका गीत है जो राग यमन कल्याण में आधारित है। देखिए कैसे उसमें खूबसूरती है। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। अब देखिए शाम जब बोल रहे हैं तो वो शाम लगना चाहिए। जब शाम ढले आना, ये खूबसूरती है। नी रे गा रे गा मगर सा सा नी पा पा म रे गा सा नी सा ग प म प। नित सांझ सवेरे मिलते हैं
जिन्हें देख के तारे खिलते हैं नित सांझ सवेरे मिलते हैं, जिन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदाई दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। तो ऐसे आप इस गाने के सुनेंगे तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल अब शाम हो गई। ये खूबसूरती उस जी राग पे रहता है। तो पहले के जो राग जो गीत थे बहुत मतलब म्यूजिक डायरेक्टर भी ऐसा सोच के बनाते थे कि हाँ, जैसे एक और सॉन्ग आपको बता रहा हूँ बॉलीवुड का, जी तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला। बहुत दूर को कैसे दिखा रहे हैं उसमें, जी मैं बहुत दूर, थोड़ा और दूर, और मतलब सही बहुत में दूर चला गया दूर, तो एकदम। ऐसी कंपोजिशन जी होती जी थी पहले। मतलब उस कंपोजिशन को करने के लिए एक म्यूजिक डायरेक्टर को 6-6 महीने भी लग जाते थे कि गाने जी में। और अभी क्या हो रहा है, अभी तो बस गा दो और चले जाओ, ऑटो ट्यून में कर देंगे, ये हाँ सिस्टम आ गया है गाने में। ये दिक्कत है आज के जी गाने सर आप से बात करो तो पता चले कि आप म्यूजिक टीचर भी में। हो। हाँ तो बिल्कुल। म्यूजिक टीचर हो सर तो आप अपन जो स्टूडेंट है हाँ हाँ अभी तक की कितना स्टूडेंट मतलब आप शिक्षित प्रशिक्षित करे हो और आप किस टाइप का सिखाते हो सर हाँ हाँ शुरुआत कहाँ से होते हाँ ओकर थोड़ा मतलब अपन दर्शक बोले जी जी। बताओ। क्या है कि मैं तो उसको तो गिनती में नहीं है, मैंने इतने लोगों को मैंने निकाल जी दिया है सिखा के। और हाँ, सिखाने का ये तरीका है, मैंने देखा कि आजकल जो शिक्षा पद्धति हो गई है, जो सिखाया जा रहा है जी म्यूजिक को, वो बिल्कुल एक सीधे खड़े सुरों में सिखाया जाता है। जी जो कि परेशानी क्या है उसमें, राग की जो खुशबू है वो उसमें आ नहीं पाती। जैसे स्वर को हम बिल्कुल एक तरीका होता है, जैसे सा रे गा मा पा, एक सीधा सीधा तरीका होता है जो सिखाने का, जो आजकल चलता है। लेकिन मैंने इस चीज को तब जाना जब मैं फिल्मी गाना सुनता था और वही राग यमन और जो सिखाया जा रहा है जो क्लास में, वो यमन को मैं सुनता था तो लगता था कि "ए भाई ये इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है और वो जी क्यों अच्छा नहीं लग रहा"। तो मैंने धीरे से जब सही मैंने किराने घराने से तालीम ली, शिक्षा ली मैं, तब मुझे लगा कि हाँ भाई ये चेंज है, सीधा नहीं है राग, एक्चुअल में सुरों का नहीं है, श्रुतियों का है। अब श्रुतियों को क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम जैसे कोई स्वर को ले रहे हैं, ने रे गा रे सा पा मा गा रे सा, इसमें सुर है, सुर बोलेंगे, लेकिन इसमें वो रूह आत्मा नहीं है जो इस राग में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ने रे गा रे सा पा मा गा रे ने ध ने रे सा ग म प प प म ग नि रे ग म नि प रे ग नि रे ग म रे म ग प रे ग रे नि द नि रे प रे सा। जब प रे को हम प रे सा, एक तरीका ऐसा है, जो प रे ऐसा किए तो वो राग यमन नहीं रहेगा, वो प रे गा मा पा, फिर वो छाया नट हो जाता है, थोड़ा सा में चेंज हो जाता है राग। तो प म ग रे, तो राग यमन को अगर हम सीखें प म ग रे, अब उसको प म ग रे को म ग रे जो हम बोल रहे हैं उसको आप साइलेंट कर दीजिए, प रे गा, तब राग यमन में प रे म ग प रे
मदनि मणि पर गगनि धनि रे सा। ऐसे फिर उसको सिखाया जाता है रागों को। जी। हाँ। अ, और सीखने से पहले क्या होता है, सबसे पहली शुरुआत जो शिक्षा की होती है, सबसे पहले शिक्षा की जो शुरुआत होती है गाने की, वो सबसे पहले सा के प्रैक्टिस से होती है। जी। सा बहुत जरूरी है, सा की साधना। अगर आप इसमें एक रीड में अगर आप गा रहे हैं तो जैसे सा सा, वो आवाज जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, ये नहीं होने सा, वो सुर नहीं है सा। रीड और आपकी आवाज जब एक हो जाए तब जानिए कि सुर लग गया। जी। और जो हम ये बता रहे हैं श्रुतियां, रे ग प म ग प म ग प म ग, देखिए कितना फर्क, प म रे ग प म रे म ग प म रे नि ध नि रे ग। तब वो लगता था क्यों, नि रे गा रे गा म ग रे सा सा नि प म म रे ग सा नि सा ग प म प। तो धीरे से फिर हमने समझा, और हमने जब गुरु जी के पास गए हम, जी। तब समझ आया कि हाँ, राग यमन को ऐसे गाना है, जी। राग भैरवी को ऐसा गाना है। अलग अलग रागों की खूबसूरती जरूरी है गाने हैं तो, जी। नहीं तो राग का कोई मायने नहीं है फिर, ऐसा हो जाए। सर, जब हमन कोई कोई चीज जैसे बनना रथे हमला तो हाँ एक हमार कोई प्रेरणा सोच हाँ रखे कि मोला एकर जैसे बनना है, या कोईला देख देख के सीखथन हमन हा हाँ हाँ। कि एक आइडल रथे, या फिर कि मोला भी ऐसे यहाँ तक पहुंचना है वैसे, तो आपके कोई रही से ऐसे आइडल? हाँ बिल्कुल। जी। सबसे पहले तो मैं जब शुरू में सीखा, मतलब सीखा नहीं, मैंने सुना जैसे कैसेट में, तो जी। मैं पंडित जसराज जी, एक बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर थे, अब डेथ हो गई, बहुत पद्म भूषण थे। जी। तो उनका गाना सुन के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ सबसे पहले, और उनसे ही मैं जब सुना गाना ना, तो मैं बोला कि बस ऐसा ही गाना है। अच्छा। मतलब फिर मैंने जब हमारे गुरुजी को सुना, जो किराने घराने से उस्ताद इरशाद अहमद वारसी साहब, तो उनको जब मैंने सुना तो बस मेरे को लगा कि बस यही गाना है। तो फिर मैंने वो उस तरीके से मतलब प्रैक्टिस चालू किया मैंने अच्छा। गाने। वैसे तो सभी कलाकारों को मैं सुनता हूँ, और सभी से कुछ ना कुछ मिलते रहता है जी। सीखने। जी। जी। हाँ, जी सर। सबकी अलग क्वालिटी है। जी। सर, आप बताओ कि आप गजल गात हो हाँ करके, हाँ तो सर गजल मतलब का होथे, आप हमारे दर्शक मतलब बताओ कि गजल होथे का? अब हम्म, आपके एक, गजल सुनबो सर हाँ जी आपसे जी, हमारा। जरूर। गजल क्या होता है, जैसे गीत होता है, गीत। जी। गीत का मतलब है कोई कविता को अगर सुर में पिरो दिया जाता है ना, जी। तो वो गीत बन जाता है ना। कविता को सुर में पिरो के गीत बनाते हैं। जी। लेकिन गजल में क्या होता है, शेर जो होता है, उर्दू के शेर होती है ना, उसको जब जोड़ के हम स्वर में बनाते हैं। अच्छा, उसका नियम है एक, जैसे शुरुआत की जो शेर, पहले गजल के शुरू में शेर पढ़ा जाता है। जी। उस पहले शेर को हम बोलते हैं आपका मतला, मतला कहते हैं। और जो आखिरी शेर होता है, जी। मतलब गजल के बीच में ही कहते हैं उस शेर को, तो उसको बोलते हैं मक्ता। उसका मतलब होता है कि जो शायर है, जो लिखने वाला है, जी। उसका नाम उस आखिरी शेर में रहना अनिवार्य, तो वो मक्ता कहलाता है। तो ऐसा करके जोड़ के वो गजल, जैसे एक मैं आ ना आ जैसे पहला जो आपको मतलब, जब चला है तो मेरे साकिया, यूं जाम चले, दिन चले रात चले, सुबह चले शाम चले, कारोबार में खाना तो बंद है साकी,
निगाहों से पिला दे तो मेरा काम चले। ये अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं। ये अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं। होश इतना है कि मैं तुझसे फरामोश नहीं। ये अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं। कभी उन मद भरी आँखों से पिया था एक जाम। कभी उन मद भरी आँखों से पिया था एक जाम। आज तक होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं। होश इतना है कि मैं तुझसे फरामोश नहीं। बहुत खूबसूरत सर आपके जो आवाज है वो भी, और जो आप अभी गाना सुना हो ओकर शब्द भी बहुत प्यारा रही से। तो सर हमार जो आज के कार्यक्रम भी से ओकर हमन चाहथन कि हमार एक छत्तीसगढ़ी गाना के साथ ओकर हमन आखिरी करन हमार आज के हाँ, कार्यक्रम ला। बिल्कुल। जी आपको छत्तीसगढ़ में आपने लोक संगीत सुना होगा। जी इसमें एक और मतलब प्रयोग किया गया, मतलब जी जी रागों पे। जैसे आप अरपा पैरी के धार जी सुने, जी जी ये राग कलावती है। मतलब जैसे आप वो गाना सुने हैं, है ना? चौरामा गेंदा रसिया, जी है ना? जी तो जी ये सब भैरवी है, इसको कोई जानता नहीं है, अच्छा लगता है ना? लेकिन वो रागों पे है कई गीत जो पुराने, इसलिए बहुत सुंदर लगते हैं वो गीत। जैसे आपको मैं जी एक नई जो रचना है राग यमन में, ओम जय 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 छत्तीसगढ़ दाई। जय 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 छत्तीसगढ़ दाई। तोरे पाँव परत हूँ बमलाई। जय 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 छत्तीसगढ़ दाई। इस गाने में क्या है, छत्तीसगढ़ का बहुत खूबसूरती से वर्णन है। पाव परां माता खल्लारी सियादाई। तोर महिमा भारी सिरपुर भोरम जत माई। जय 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 छत्तीसगढ़ राई। तोरे पाव परों बमलाई। जय 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 छद पमगर निर गम निध पमगर निर सा। जय 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 छ निर सा। पाव परा माता खल्लारी सियादाई। तोर महिमा भारी रायपुर हावे सिरपुर भोरम जत माई। जय 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 छत्तीसगढ़ राई। गाना सर में एक गीत में हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के हाँ, वर्णन हो गए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे कार्यक्रम में आए नहीं बर। नहीं, बहुत आपको को भी धन्यवाद जी, जो आपने आके मतलब मेरा इंटरव्यू लिया, उसके जी लिए मैं भी धन्यवाद जी। करता हूँ। तो संगवारी हो आज के हमारे कार्यक्रम में आप मन सुने हो अविनाश शर्मा जी ला। तो ऐसे ही नया नया कलाकार मन से आप मतलब फिर मिला हूँ, तब तक के सुनत रहो आप रेडियो लोकवाणी 89.6 ला। धन्यवाद। यदि आपको गायन या वादन में रुचि है तो आप सुर वादन क्लासेस जो सर का है, जो हाउसिंग बोर्ड में है, आप वहां जाके सर से संपर्क कर सकते हैं और आप
सीख सकते हैं। सुर म्यूजिक क्लास। सर आप अपना संपर्क नंबर बता हाँ, दीजिए। 7773822924 ये मेरा मोबाइल नंबर है। जी। आप संपर्क कर सकते हैं।